अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 2-3 बड़े मज़े के सवाल आए हुए हैं कि शादियों में लड़कियाँ दिल क्यों बनाती हैं। अब मुझसे उन्हीं को इस तरह करके, यानी असूली तौर पे इस तरह का बनना है तो लड़की मेरे ख्याल आधा बनाती है। और हाल ही में एक दिल की वजह से इतना बड़ा फसाद बपा हुआ। लव मैरिज थी और इससे पहले कि हम उस पर बात करें, बुनियादी तौर पे जो बात लड़कियों को समझनी चाहिए और वैसे लड़कियों की माँ को भी समझनी चाहिए, अगर वो समझ जाएं तो यकीन माने बहुत से मसलों के जो बुनियाद है वही हल हो जाए। लड़का माँ बाप का एसेट है, असासा। उस पर एक तो उनके घर पैदा हुआ, उसको उन्होंने पढ़ाया, नंबर 1, उस पर पैसा लगाया, नंबर 2, उसको परवान चढ़ाया, नंबर 3, इवन उसकी शादी पे कर्जा लिया, नंबर 4, नंबर 5 ये कि वो उनकी इज्जत का एक सिंबल है, नंबर 6 ख़ानदान की लेगेसी उससे आगे चल रही है। और बाप के बाद माई का भी वो है, बहनों का सहारा भी वो है, माँ का भी वो है। तो अब याद रखिएगा 7 चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं और सातों जुड़ी बिल्कुल बॉन्डेड हैं, जैसे नॉट्स होती हैं ना। तो लड़के के साथ इतनी सारी गांठें हैं और लड़की जाके इन गांठों को खोलने की कोशिश करती है तो नाकाम भी होती है, नामुराद भी होती है। फिर वो कहती है मेरा दिल टूट गया, और साथ साथ आगे से रिपल्शन और गुस्से का भी उसको सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम जान लें, वो उस वक्त के लिहाज से, उस जगह के लिहाज से, तो हम गलती से बच सकते हैं। अभी लाइक ये जो दिल का मसला है, ये किसी ख़ानदान की रवायत नहीं है, किसी ख़ानदान की बुज़ुर्गों की रवायत नहीं है। ये टिकटॉकर्स ने या वो लड़कियां जो अपनी रीलें बनाती हैं उनका एक शाखसाना है, किसी एक ने बनाया। अब चूँकि आजकल ज़िंदगी के बेशतर चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, तो आपने नेट में देखी, नेट माँ बन गई, नेट ताई बन गई, नेट फूफो बन गई, नेट खाला बन गई, नेट सहेली बन गई। अब हुआ ये कि जब लड़की जाके गाड़ी में बैठी और उसने वो दिल बनाया यूँ करके, तो मुझे पता चला कि इसमें 2 रवायतें हैं। एक तो ये कि मियाँ आके फ़ौरन ऐसे करके वो साथ हाथ जोड़ेगा, दूसरा उस दिल में अपनी जेब से नोटों का, यानी जितना नोट निकलें जो इस मुट्ठी में आ जाएं वो नोट उसमें डालेगा। अब मैं इसको अपनी तरफ से कहूँ कि इट्स अ साइन ऑफ लव, इट्स साइन ऑफ फलां फलां, तो ये नहीं है। अल्लाह जाने वहाँ उन्होंने ये सोच के ये नोट मांगे होंगे पहली दफ़ा कि पता नहीं बाद में मिलने कि नहीं मिलने, हुण तो ले लो। एक ज़माने में दूध पिलाई और जूता छुपाई, इस पर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। बाज़ ख़ानदानों में तो बाकायदा फसाद होते थे। इवन ये फसाद इतने बढ़ जाते थे कि आपस में गालियाँ और तानों से होके फिर मर्दों की लड़ाई, और दुल्हन तो वहीं रह जाती थी और बाराती बेचारे लड़ के जूते खा के वहाँ से, ज़ाहिर जिसका घर होता है उसकी ताकत ज़्यादा होती है। तो ये भी लतीफ़े नहीं, सानहात हैं, सदमात हैं, वाक़यात हैं, होते रहे ना जी। और जब भी किसी चीज़ पे हम ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे, अब हुआ ये कि जो ही लड़की ने हाथ किया तो लड़के ने उसमें 10 रुपये का नोट रख दिया। शरारत से किया या शरारत ही लगती है, हम इसको यही सोचते हैं कि शरारत से किया। तो दिल को उसने साथ लगाया, लड़की ने अपने हाथ को ऐसे कर लिया, वो दिल पूरा नहीं बना। जो उसकी दोस्तें तस्वीरें बना रही थी उन्होंने भी माइंड किया कि एक ही दफ़ा तो ये बननी थी हमारी रील, एक वो और बनती हैं जो एक दूसरे को भेजती रहती हैं और फिर आगे से आगे चलता, उसका भी कोई नाम है। खैर, अब जब लड़का साथ बैठा तो लड़की ने जो पहला जुमला कहा वो ना को मोहब्बत से भरा हुआ था, ना इज़्ज़त से भरा हुआ था, ना लिहाज से भरा हुआ था। आप सोचें, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट, अब दोनों की शादी हो गई है, साथ बैठे हैं और आलमोस्ट
उस सफ़र पर निकले हैं जिसकी 26-27 साल आपने मांग की थी, इंतज़ार किया था। और जो पहला जुमला उसने कहा कि मैं कोई फ़कीर हाँ। अब ये जुमला सुनने के बाद लड़के ने क्या कहा होगा? मुमकिन है सॉरी की हो, मुमकिन है कहा हो कि मैंने मजाक किया। लेकिन जो लड़कियां उनकी दोस्तें उसकी वीडियो बना रही थी, क्लिप बना रही थी, उस क्लिप में कोई सॉरी कोई मजाक नहीं आया। उसमें दोनों की दो मुर्गों की तरह या मुर्गियों की तरह सख्त लड़ने की और एक दूसरे पे ज़ुबान दराजी करने की जो आवाज़ें थी वो आ रही थी। एकदम से जब आप गुस्से में होते हो तो चेहरा आपका बदल जाता है। अच्छा, जब आप मुझसे कभी ये पूछते हैं ना कि शादियां कैसे चलती हैं, तो मेरे बच्चे शादियां नोट देने से नहीं चलती, शादियां दिल बनाने से भी नहीं चलती, शादियां जूते छुपाने से और मेहंदी लगाने से उससे भी नहीं चलती। एक ज़माना जो मुश्किल रहा है लंबा अरसा, वो था वफ़ादारी का, उसके बाद मोहब्बत का, केयर का। अच्छा, ये तीनों चीज़ें रहनी है हमेशा, लेकिन अब जो चौथी चीज़ अब मिस हो गई है, अब आप पूछेंगे कि वो क्या है। अब ये बताएं, कभी आपके अब्बा का कोई जानने वाला आपके घर आ जाए, अब्बा घर पे ना हो, तो क्या उसको वापस भेज देंगे या उसको बिठाएंगे और इसकी इज़्ज़त और इकराम करेंगे? इसको लिहाज कहते हैं। कभी कोई दादा के गांव से आ जाए, कभी कोई पुराने बुज़ुर्गों को आ जाए, तो हम आउट ऑफ द वे जाके उसकी खिदमत करते हैं। फलां खाला ने किसी को भेजा हो, मामू ने किसी, यानी ये रिश्तों का लिहाज होता है। और ये लिहाज जिसको आ जाए उसकी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाती है। और जो रिश्तों का लिहाज करना छोड़ दे, जिस लम्हे आप रिश्ते का लिहाज करना छोड़ेंगे, एक बच्ची ने जो सवाल भेजा साथ उसमें बद्दुआ दी है कि सर दुआ करें मेरी सास मर जाए। अब आप सोचिए कि सिर्फ अपने मियाँ के करीब होने या घर में जगह बनाने के लिए आप उस घर की मालकन का, उसने कोई बदलिहाजी कर दी होगी, कोई जुल्म कर दिया होगा, अगर सख्त जुमला कह दिया होगा, तो आप बेटी हो के, सास माँ ही है ना, माँ के दर्जे में है, आप उसके लिए ये बद्दुआ कर रहे हो मौत की। और इतना लिहाज आपने नहीं किया कि मुझे लिखते हुए भी आप वो चीज़ लिख रहे हो। यानी मैंने से जो गेस किया, आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि दिल में बदलिहाजी इतनी ज़्यादा है कि जो दो जुमले उन्होंने लिखे उसमें भी वो उसका इजहार हो गया। तो ये जो दिल मांगते मांगते, दिल जोड़ते जोड़ते बदलिहाजी कर बैठते हैं, इस बदलिहाजी के नतीजे में रिश्ते में जहर घुल जाता है, आंखों से मोहब्बत रुखसत हो जाती है। लड़के लड़कियां हैं तो कम उम्र, कोई समझदार इतने ज़्यादा नहीं होते, इनकी जो अकल और दानिश है बस एक दूसरे को पसंद करने की। कहने से पहले फ़खर साहब ने कहा कि सर शादी ने मुझे दिमागी तौर पर कमज़ोर कर दिया है, स्ट्रेस और बेचैनी ने मेरा बुरा हाल कर दिया, मैं क्या करूं? क्या मैं नींद की गोलियां ले लूं? बेटा बिल्कुल मत लीजिएगा, ना नींद की गोलियां ना डिप्रेशन की गोलियां। और आप कोई ना तो बीमार हो, आपका जो बेहतर इलाज है वो थोड़ा सा सुकून है, अच्छी नींद है, अच्छा खाना है, ज़हनी आराम है। और इसके लिए आप एक फ़ोन नंबर नोट कर लें, आप फ़ोन कीजिए 0341657826 और आप वहाँ से सिर्फ ब्रेन बूस्टर मंगवा लीजिए। ये कायनात हर्बल का बहुत ही शानदार और स्वीट तोहफ़ा है, इसको मंगवाइए। इसके नतीजे में ये जो दिमागी कमज़ोरी होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, इवन नींद आपकी जो उड़ी होती है, थकावट के बायस भी, ज़हनी परेशानी के बायस भी, इवन जो आप चिड़चिड़े हुए होते हो, ये सब का इलाज है। और ये अब्बा जी अगर तंग हों बगैर शादी के मसाइल की वजह से, वैसे बंदा उम्र में चिड़चिड़ा हो जाता है, उनके लिए भी मंगवाई जा सकती है, अम्मा के लिए भी। और आपको तो फ़ौरन ये इस्तेमाल करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।